तो आप सभी अभी कहाँ पहुंचे? वृंदावन। जैसे ही लाला कन्हैया अपने नंद बाबा के साथ, मैया यशोदा के साथ में, नंद बाबा के साथ में कहाँ पहुंचे? वृंदावन। वृंदावन में लाला कन्हैया ने जैसे ही तुलसियों का दर्शन किया, यमुना महारानी का दर्शन किया, गोवर्धन पर्वत का दर्शन किया, कन्हैया का हृदय एकदम इतना खुश हो गया कि अब तो हम इसी वृंदावन में ही रहेंगे। वृंदावन में रहने लगी है कन्हैया। एक दिन मैया से बोले, कन्हैया मैया अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, अब हम गैया चराने जाएं। मैया ने कहा, खुद से अपने आप को ठीक से संभालना खुद भी ना आए और तू गैया चराने जाएगो? अरे तू बड़ा तो हो जा, तू तो गाला को छोड़ा है, तुझे तो गैया चरानी ही चरानी है। मैया ने सोचा कन्हैया को बुरा लग जाएगा, तो मैया ने कहा ठीक है कन्हैया, तू गैया नहीं चराए तो कम से कम बछड़े ही चराने ले जाया कर। मैया ने बढ़िया सा मुहूर्त दिखवा करके आज कन्हैया अपने सखाओं के साथ में बछड़े चराने के लिए पहुंच जाते हैं वन में। वन में जाते ही प्रभु ने बत्सासुर नाम का और बकासुर का वध किया। एक दिन प्रभु वन में बछड़े चराने के लिए पहुंची है। एक अघासुर नाम का असुर आया है और गुफा का आकार लेकर के बैठ गया, घात लगा करके। और इधर सारे सखाए भी है और कन्हैया भी है। सखाओं ने कहा कन्हैया आज कुछ खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? बोले लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। तुम छिप जाओ कन्हैया, हम छिप जाते हैं और तुम ढूंढना। कन्हैया ने कहा ठीक है। जितने भी कन्हैया के सखा थे वो अपने छिपने के लिए जगह ढूंढने लगे। अब जगह ढूंढ रहे हैं अपने लिए। ढूंढते ढूंढते अचानक कहां पहुंचे? जहां पर अघासुर नाम का दैत्य घात लगा करके बैठा था। गुफा आकार, गुफा जैसी एक ऐसा मुख था उसका, जैसे मुख को खोला तो गुफा की तरह ही वो उसने मुख को बना लिया। जैसे ही मुख को बनाया, अब जैसे ही सखा पहुंचे तो उन्होंने देखा अरे ये तो कितनी सुंदर गुफा है, चलो इसी में छुप जाते हैं, कन्हैया हमको ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन हम जब से आ रहे हैं लेकिन ये गुफा हमको दिखी ही क्यों नहीं, आज ही क्यों दिखी है, चलो देख करके आते हैं। सभी सखा आज जैसे ही आए हैं और आज जैसे ही उसमें प्रवेश करने के लिए तैयारी उन्होंने की तो एक सखा बोला क्यों भैया इस गुफा के प्रारंभ में ही खूंटे कैसे गड़े हैं? अब वो अघासुर के दांत थे बड़े बड़े पैने पैने। तो एक सखा बोला हमें तो ऐसा लगता है ये खूंटे इसलिए गाड़ रखे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अंदर आएगा वो अपने सामान को इसी खूंटे पर टांग करके आएगा। अब सखा अंदर बढ़े तो उनको गुदगुदी गुफा लगी, क्योंकि जिभ्या बड़ी गुदगुदी होती है। अब गुदगुदी गुफा लगी तो एक सखा बोलो भा ब्रजवासियन के या वृंदावन के संतन के बड़े ठाठ हैं, कितनी सुंदर गुदगुदी गुफा बनाए रखी है। तभी आगे बढ़े हैं, अचानक अघासुर ने सांस ली, श्वास ली तो क्या हुआ, एकदम ये श्वास को रोक करके बैठा था अघासुर। जैसे श्वास ली तो उसको दुर्गंध फैला दी इसने, तो सखाओं को दुर्गंध आने लगी, इतनी भयंकर दुर्गंध आई। एक सखा बोला है कितनी बुरी बदबू आ रही है, कितनी दुर्गंध आ रही है। एक सखा बोलो तुझे पता ना है ये वृंदावन के संतन की गुफा है, जब वो तप करने बैठते होंगे, ध्यान करने बैठते होंगे तो उन्हें अपने शरीर को ही होश ना आए। कोई जीव जंतु मर गया होगा, कोई पशु पंछी मर गया होगा, चलो अपन देख करके आते और साफ
करके आ जाएंगे। आपस में विचार करते हैं और आपस में उत्तर ढूंढ लेते हैं। और इधर कन्हैया कहती हैं, चिल्लाते रहते हैं, अरे सखाओ तुम उसमें गुफा में अंदर मत जाना, वो गुफा नहीं है, वो अजगर है, तुम मत जाओ। लेकिन किसी को पता नहीं, किसी ने कन्हैया की आवाज को नहीं सुना। सारे सखा जैसे ही आज प्रविष्ट हुए अगासुर के मुख में, तभी एक सखा बोला, हमें तो ऐसा लग रहा है जो कोई सांप गुफा बना करके बैठो, सांप के आकार की। तभी एक सखा बोला, अगर ये सांप होगा, अगासुर होगा, तो पीछे भी हमारा कन्हैया आ रहा है। जैसे बकासुर का वध किया ऐसे ही इसका वध कर देगा। किसी ने कन्हैया की आवाज को नहीं सुना। सारे सखा थे वो आज अगासुर के मुख में चले गए। कन्हैया ने सोचा, ये सारे सखा कह रहे हैं कि पीछे कन्हैया आ रहा है तो वो हमारी रक्षा कर ही लेगा। यह सोच करके कन्हैया भी अगासुर के मुख में प्रवेश हो गए। जैसे ही अगासुर के मुख में प्रवेश हुए, अगासुर ने तुरंत अपने मुख को बंद कर लिया। सारे जितने भी सखा थे वे एकदम मूर्छित हो गए। मेरे कन्हैया ने आज देखते ही देखते अगासुर के पेट में अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि अगासुर का शरीर फट गया और उसी समय अगासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अगासुर के शरीर में से एक ऐसी तेज पुंज निकला जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गया। इस तरह मेरे प्रभु ने अगासुर का उद्धार किया। अब थोड़े